So in the last class we were talking about depreciation, net investment, gross investment, and what is depreciation? Depreciation का एक और नाम क्या होता है? Consumption of fixed capital. हमने differentiate किया था between consumption of fixed capital and capital loss. हमने expected and unexpected obsolescence के बारे में पढ़ा था. What is unexpected obsolescence? No. जिसकी हमने expected हो और unexpected जो जैसे नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह. डेप्रिसिएशन तीन रीजंस की वजह से होती है: नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंटल डैमेज. मूविंग ऑन, देन वी टॉक्ड अबाउट what is a stock, what concept and what is a flow concept. Anything which is measured on a particular point of time is a stock concept, which is measured in a period of time is a flow concept. Flow concept is something which keeps on changing, and stock concepts more or less constant रहता है for a period at a point of time. Then we talked about there are four sectors in the economy. One is household, one is government, one is household sector, producing sector, government sector, and foreign sector. Government sector and foreign. ठीक है? Understand? Household, government, household, producers, government and foreign. Households are the owners of factors of production. Factors of production क्या होता है? Land, labor, capital and entrepreneurship. इनके owners कौन होते हैं? Households. Producers are owners of factor payments. Factor payments. ये क्या देते हैं? Rent in return of land, wages in return of labor, capital in return of interest in return of capital, and profits in return of entrepreneur. समझ में आया? गवर्नमेंट के दो काम होते हैं, या ये प्रोड्यूसर की तरह भी बिहेव करता है और कंज्यूमर की तरह भी बिहेव करता है. प्रोड्यूसर की तरह जब बिहेव करता है तो वेलफेयर के लिए करता है, और कंज्यूमर की तरह जब बिहेव करता है तो प्रोड्यूसर के लिए तो वेलफेयर, कंज्यूमर की तरह जब बिहेव करता है तो ये बाय अगेन टू रीडिस्ट्रीब्यूट. Now intersectoral flows. Each sector of the economy depends on the other in one way or the other. ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और इसी को हम इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं. इंटरसेक्टोरल मतलब ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, चारों सेक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटररिलेटेड हैं एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड पे डिपेंडेंट है फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउसहोल्ड डिपेंडेंट है फॉर फैक्टर पेमेंट्स ऑन प्रोड्यूसर. The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services needed for consumption. तो अगर ये producer को क्या देते हैं? Factor of production. ये रिटर्न क्या देते हैं? Factor payments. Household क्या देते हैं अपनी? क्या factor goods and services क्या सकते हो? Goods and services. Producer से क्या मिलता है हमको? Goods and services जो हम खरीदते हैं. समझ में आया? The producer sector depends on the household sector for the supply of factors of production, या फिर इसको हम factor services बोलते हैं. ये goods को produce करने के लिए utilize. Government sector depends on the producer and household sector for its tax and non-tax revenues. Household और producer दोनों सरकार को क्या देते हैं? Tax और क्या देते हैं? Non-tax tax and non-tax. नॉन टैक्स भाई मतलब जो भी जितना भी जो भी जिस भी तरीके से पैसा आप सरकार को दे रहे हो वो आप पे हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर पे उसके डिपेंड. प्रोड्यूसर्स एंड हाउसहोल्ड डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉज, ऑर्डर, डिफेंस. और गवर्नमेंट हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, लॉ एंड ऑर्डर देती है, कोई वेलफेयर सर्विस है, गाड़ी सड़कें बन रही है, नालियाँ बन रही है, ये सब क्या है? सरकार आपको इन रिटर्न दे रही है ना. सो जिस तरीके से सरकार आप पे हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होती है अपनी टैक्सेस के लिए, अपने इनकम के लिए, इन रिटर्न वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, आपको अलग अलग वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है. समझ में आया सारे सेक्टर्स कैसे लिंक्ड है? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल. इनसे फ्लोज भी होते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ या तो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में या फिर मनी के फॉर्म में. जैसे अभी जो टैक्स जा रहा है ये किसकी फॉर्म में जाएगा? मनी के फॉर्म में. गवर्नमेंट से सामान जो हाउस होल्ड को जा रहा है वो किसके फॉर्म में जाएगा? सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज.
सिमिलरली हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर के इसमें हाउसहोल्ड फैक्टर प्रोडक्शन दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया? सो सॉरी, प्रोड्यूसर उन केस में मनी की फ्लो, तो या तो मनी फ्लो होगा या फिर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। सो इंटरसेक्टोरल फ्लो इन फॉर्म ऑफ मनी, जब मनी फ्लो करेगी मार्केट में तो उसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। और जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। सो रियल फ्लो एंड मनी। व्हेन फ्लो ऑफ मनी होगा, मनी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, एंड इट विल बी नोन एज अ मनी फ्लो। एंड द गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ट्रांसफर होगा? गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर होंगे, देन इट विल बी नोन एज रियल। रियल फ्लोज वो फ्लो होते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज आता है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जब फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड देता है प्रोड्यूसर को, और जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर देता है हाउसहोल्ड को, तो ये क्या है आपका? रियल फ्लो। ये क्या है आपका? रियल फ्लो। हाउसहोल्ड इन गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में जो पैसा देगा और प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में जो पैसा देगा, दिस विल बी योर मनी। ये डॉटेड लाइन है, आपकी क्या होगी? मनी फ्लो। क्लियर? तो मनी फ्लो क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया। सेम थिंग्स दे आर एक्सप्लेन्ड इन 4 मार्क्स, यू कैन रीड इट। सो मूविंग ऑन, मनी फ्लोज आर अपोजिट ऑफ रियल फ्लोज। मनी फ्लोज और रियल फ्लोज एक दूसरे से अपोजिट क्यों होते हैं? मनी फ्लो एक तरीके का रिस्पॉन्स है। जब आपको गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे तभी तो आप इन रिटर्न उसके पैसे दोगे। जब मैं स्कूल को सर्विस देती हूँ, मुझे 1 महीने पहले सैलरी, एडवांस में सैलरी मिलती है क्या? मेरी सर्विसेज लेने के बाद नेक्स्ट मंथ मुझे सैलरी मिलेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अब इन द मंथ ऑफ जनवरी आई गेट सैलरी फॉर डिसम्बर, नॉट फॉर जनवरी। तो सिमिलरली जो मनी फ्लो होता है दैट इज इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लो। जब मैंने अपनी सर्विसेज दे दी उसके रिस्पॉन्स में मुझे मनी फ्लो मिलता है, दैट इज योर रिस्पॉन्स। मनी फ्लो क्या होता है? इट इज इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लो। जब गुड्स और सर्विसेज या फिर आपको फैक्टर चीजें मिल जाएंगी, फिर इन रिटर्न आप पेमेंट्स लोगे पैसे। देयर इज अ रियल फ्लो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी इनकम किस तरीके से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है? ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। पहली तो प्रोडक्शन, कभी भी गुड्स और सर्विसेज बनना बंद हो सकती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो अलग बात है, बट देन नेवर स्टॉप्स, ठीक है। इनकम की जनरेशन, कोविड में भी सब कुछ जीरो तो नहीं हो गया था ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोडक्शन चल ही जाता। लोग इनकी फैक्ट्रीज घरों में थी, उन्होंने तो प्रोडक्शन किया ही। जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होती रहेगी, चाहे वो वेजेस हो, रेंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, और खर्चा एक्सपेंडिचर। आपको चीज़ें तो चाहिए ना, ब्रेड चाहिए, रोटी आटा चाहिए, दालें सब्जियां चाहिए खाने के लिए। सो 3 थिंग्स नेवर स्टॉप। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड इज जनरेशन ऑफ इनकम, और जब इनकम होगी तभी आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे, खर्चा कर पाओगे। तो 3 थिंग्स, जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इनकम। प्रोड्यूस करोगे तभी तो इनकम मिलेगा, और जब इनकम मिलेगा तभी आप कुछ और खर्चे कर पाओगे। Now, in fact, these activities are the lifeline of an economy. The concept of economy does not exist without these concepts. तो प्रोडक्शन, इकोनॉमी में हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, दिस इज इकोनॉमिक्स। तो यही 3 चीजें नहीं होंगी अगर इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी नहीं वर्क करेगी। It is difficult to trace the beginning of these activities and it is impossible to predict their end. अब ये हमें नहीं पता कि कब प्रोडक्शन शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो these are not end और beginning आप इनकी डिसाइड नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीनों की तीनों क्या है? फ्लो वेरिएबल्स है। क्या है? फ्लो। प्रोडक्शन will keep on changing. Production as on 31st January will be stop. जब मैंने स्पेसिफिक आपको पीरियड टाइम पॉइंट बता दिया देन इट विल बी स्टॉप। और अगर मैं आपसे एज अ होल प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ देन इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सिमिलरली इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। These have been in existence like a circle without a end or the beginning. ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ इनकम है और यहाँ एक्सपेंडिचर है। जब प्रोडक्शन आप कोई चीज प्रोड्यूस करोगे तभी आपको, जैसे आपने फैक्टर सर्विसेज दोगे तभी आपको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तभी आप खर्चा करोगे, आप खर्चा कर रहे होगे, डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा। So these all these three things are interrelated. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो।
आपके पास इनकम होगी तभी आप एक्सपेंडिचर करोगे, आप खर्चा करोगे तभी गुड्स प्रोड्यूस होंगे। आपके पास आप खर्चा करोगे तभी डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तभी आपको इनकम मिलेगी। सो इट इज अ सर्कल। ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह से आपको शुरू करना है, इसका कोई एंड नहीं है और कोई बिगनिंग नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, बट तीनों चीजें एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। समझ में आया? 2 पॉइंट से सर्कल कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो तीनों चीजें आपकी जरूरी हैं टू कंप्लीट दिस सर्कल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये अंडरलाइनिंग फ्लो है एक्टिविटीज का, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स कौन से? मेजरली आपके प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड। मेजरली क्या है? प्रोड्यूसर्स और हाउसहोल्ड। गवर्नमेंट हम आगे जैसे देयर इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी, फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर्स कौन सी इकोनॉमी में आते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी में आते हैं। कौन सी इकोनॉमी में आते हैं? सो इसके अलावा ईच एक्टिविटी इज द कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अदर एक्टिविटी। प्रोडक्शन हो रही है, यही आपका कारण है कि आपको इनकम मिल रहा है, और यही आपका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है किसका? एक्सपेंडिचर का। आप खर्चा कर रहे हो, डिमांड बढ़ेगी, एज ए रिजल्ट आपके और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। तो एक पर्टिकुलर चीज, किसी चीज की कॉज भी होती है और किसी चीज की कॉन्सिक्वेंस। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मींस एज अ रिजल्ट, परिणाम जो निकलता है। तो एक्सपेंडिचर जब आप डिमांड करोगे तभी तो प्रोडक्शन होगी ना गुड्स और सर्विसेज की, और जब प्रोडक्शन होगी तभी आपको इनकम मिलेगा। So now this production acts as a cause as well as a consequence. समझ में आया? Expenditure by the households generates demand for further production. Accordingly, production, income generation and expenditure एक दूसरे को चेस करते रहते हैं, like birds continuously moving in. वही जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ कहीं से भी आप शुरू करो, you will need the other thing. Next is 3 phases of circular flow. Circular flow के 3 phases क्या होते हैं भाई? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन से एक्सपेंडिचर। तो हम क्या बोलते हैं? 3 phases ऑफ प्रोडक्शन। का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन। एक लकड़ी अगर 5,000 रुपए की है, उसको आप जब चेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो द सेम वुड विल बी, द सेम चेयर वुड बी फॉर 10,000। ये क्या हुई? वैल्यू ऐड होगी। प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? आपकी वैल्यू ऐड होती है। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मींस। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मींस द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोडक्शन का काम ही ये है जो आपको इनकम मिलती है। मैं यहाँ पे आके काम जो कर रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ मैं इन रिटर्न, तो सर्विसेज यानी गुड्स में रखते हैं। चलिए जब आप कोई चीज बनाते हो, नॉर्मल शर्ट, कपड़ा है, कपड़ा सस्ता मिलता है, बनी बनाई उसी कपड़े की ड्रेस आपको महंगी मिलेगी। तो वो जो आपको मिल रहा है दैट इज व्हाट इज कॉस्टिंग, उसी की कॉस्ट लग रही है। सो द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर्स purchases factors of production. Okay, so we were studying about phases of production. Phases of what is a production? जिसमें हम किसी भी चीज की वैल्यू ऐड करते हैं। अभी आई वाज गिविंग यू एग्जांपल एक शर्ट का। जब तक कपड़ा है तब तक उसकी वैल्यू कम है, जब सिल जाती है शर्ट तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, और वो जो वैल्यू ऐड हो रही है वही तो इनकम है ना, दैट इज ओनली द इनकम। रॉ मटेरियल का वैसा तो मिलता नहीं है ना आपको। अगर मैं किसी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में वर्क कर रही हूँ तो मुझे वो जो वैल्यू ऐड हुई है शर्ट के पैसों में से उसी का कुछ परसेंटेज मिलेगा। जैसे कि हमने इसमें चेयर का एग्जांपल दिया है, 5,000 की तो लकड़ी थी, 5,000 वैल्यू ऐड करी, तो वो जो 5,000 की वैल्यू ऐड करी गई है उसी का कुछ परसेंटेज मुझे एज ए लेबर मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? दैट विल बी माय इनकम। वो जो इनकम मेरे पास आएगी तभी मैं आगे किसी चीज में खर्चा कर पाऊँ। सो फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जिसको हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। Now for rendering their factor services from the to the producer, जो हाउसहोल्ड है उनको फैक्टर पेमेंट्स मिलता है, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। सो याद रखना है ये, एक होते हैं फैक्टर पेमेंट्स, एक होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिलेंगे। जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, दैट इज फैक्टर पेमेंट। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके रिटर्न में आपको मिलता है रेंट,
wages, interest and profit. Clear? So from the viewpoint of the household, there are three. These are factor income. इनको हम factor income भी बोलते हैं. And अब वो जो वैल्यू ऐड करी थी हमने चेयर में 5,000 से 10,000, उसमें से जो 5,000 की वैल्यू ऐड हुई ना, that will be your income. फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपेंडिचर, वही जब आपके पास वो 5,000 में से अगर मान लो 2,000 आपको मिले, then that 2,000 you will consume for एक्सपेंडिचर. आप उसको आगे किसी चीज को गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए पैसा यूज करोगे, और जब आप वो पैसा यूज करोगे तब आप मार्केट में क्या डालोगे? डिमांड. क्या डालोगे? डिमांड. और इन रिटर्न जब आप वो डिमांड डाल दोगे तो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन. सो वेयर डज इनकम कहाँ जाती है? वो आप उसको डिस्पोज करते हो या फिर स्पेंड करते हो गुड्स और सर्विसेज में. जब हाउस होल्ड फाइनल गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो प्रोड्यूसर्स गुड्स फाइनल गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जब कंज्यूमर खर्चा करता है देन दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है देन दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. So phase 3, this is the disposition of income as a consequence of generation of income in phase 2. जब आपकी भाई अभी मैंने आपको पहले की देर से हम यही समझ रहे थे, प्रोडक्शन होगी तभी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगा तभी आप उस इनकम को यूज करके खर्चा कर पाओगे. सिंपलर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल, आई एम वर्किंग एज अ टीचर. मैं टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, उस सर्विसेज के बदले में मुझे इनकम मिलेगी, वही इनकम यूज करके मैं उसको कहीं खर्च करूँ. समझ में आया ना? एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी. अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी जहां पे हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज फॉरेन सेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है. और ओपन इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. फॉरेन सेक्टर हमको क्या देता है, हमसे क्या लेता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स. फॉरेन सेक्टर को हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम उनसे इंपोर्ट. अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमें एक्सपोर्ट में हम क्या भेजेंगे? एक्सपोर्ट में हम भेजेंगे गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपोर्ट के बदले हमको क्या मिलेगा? करेंसी पेमेंट मिलेगी. नाउ दिस इज योर रियल फ्लो एंड दिस इज योर मनी फ्लो. जब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते क्या है? इन रिटर्न देते क्या है? तो समझ में आया? फॉरेन सेक्टर के साथ भी यही होगा. एक्सपोर्ट आएगा तो पेमेंट, एक्सपोर्ट जाएगा तो पेमेंट आएगी, इंपोर्ट जाएगा तो पेमेंट आएगा तो पेमेंट जाएगी, और एक्सपोर्ट जाएगा तो पेमेंट. समझ में आ गया ना? क्लियर? एंड राइट, एक्सपोर्ट के इन एक्सचेंज इनकम विल कम टू यू. इंपोर्ट के एक्सचेंज इनकम विल मूव आउट. ठीक है, सिंपल चीज है. किसी से कुछ लोगे तो इन रिटर्न पैसे दो, किसी को कुछ दोगे तो इन रिटर्न पैसे आप. समझ में आया? ओके, नाउ अजम्पशंस ऑफ द मॉडल. जो हमने ये मॉडल अभी हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर वाला देख रहे थे, मेक इट अगेन वंस. दिस इज एन हाउस होल्ड और दिस इज अ प्रोड्यूसर. हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या लेते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और प्रोड्यूसर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. प्रोड्यूसर इन रिटर्न हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम कौन सी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फिर हाउस होल्ड ये प्रोड्यूसर क्या देता है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज. क्या देता है? गुड्स एंड नहीं, मैं पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो. हाँ ठीक है. जब ये इनकम मिलेगी इनको तो ये इस इनकम से ये क्या करेंगे? इस इनकम से ये क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे ना. पहले गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर, तभी तो उसके बदले पैसे देंगे. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसको आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर CE या फिर C भी लिख सकते हो. क्या लिखोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे? जो प्रोड्यूसर इनको गुड्स और सर्विसेज देगा. नाउ दिस ये इनर सर्कल में आपका ये पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है. उल्टा लिखिए, गुड्स एंड सर्विसेज और इधर से कंजम्पशन.
नाउ ये जो आपका इनर सर्कल है, ये जो ऊपर वाले दोनों है, दिस इज दी रियल फ्लो एंड दिस इज दी मनी जा रही है ना, इसमें कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड योर ये फैक्टर इनकम. दिस इज मनी फ्लो एंड दिस इज क्लियर. अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको ये? क्या आप इसको ऊपर नीचे बना सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है. ऊपर वाला तो मनी फ्लो होगा. वही तो मैंने बोला, ऊपर वाला मनी फ्लो कैसे है? इसमें फैक्टर ऑफ सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है ना. दिस इज रियल फ्लो एंड दिस इज मनी फ्लो. आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बस आपका एरो सही होना चाहिए और आप उस एरो में इसको क्या भेज रहे हो वो सही होना चाहिए. और आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड इन्वॉल्व है देन दैट इज अ रियल फ्लो. और इन रिटर्न आपको चाहे पैसे मिल रहे हो या चाहे आप पैसे दे रहे हो, दैट विल बी मनी फ्लो. मनी इन्वॉल्व होगी तो मनी फ्लो होगा, मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो रियल फ्लो होगा. अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इसको. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इससे हमें नेशनल इनकम पता चलेगी. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? नेशनल इनकम. जो मनी फ्लो है हो रहा है, इसी से तो हम देखेंगे कितना वैल्यू. व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर. जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बताओ. अभी तो मैंने बताई यार. द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इज अ ओके. सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे हम. नेक्स्ट इज हमें ये किस तरीके से सारे सेक्टर्स एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं ये पता चलता है. ओके, दैट्स इट. टू सिग्निफिकेंसेस. नाउ इसमें एक बार हम 3rd, 3 और 4 वाला मॉडल भी पढ़ेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? क्लोज सेक्टर, ट्रू सेक्टर इकोनॉमी समझ में आए? नाउ देन अभी वी स्टडीड द टू सेक्टर वाला मॉडल जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो मेजर प्लेयर्स थे. आपके ये 3 सेक्टर वाले मॉडल में 3 सेक्टर नहीं, एक तो 2 सेक्टर वाला मॉडल है जिसमें हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि आपकी बैंकिंग या इंश्योरेंस भी अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा. अगेन हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स. हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या देंगे? जल्दी रिपीट करो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन रिटर्न क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मिलेगी तो ये क्या देंगे? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर. इन रिटर्न क्या मिलेगा? दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ अब देयर इज अनदर सेक्टर जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट या फिर जो आपके बैंक्स होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इनको बोलेंगे. तो हाउस होल्ड क्या करती है? कुछ अमाउंट और फैक्टर इनकम को क्या करेगी? सेविंग करेगी. किसकी सेविंग्स करेगी? फैक्टर जो इनकम मिलेगी उसी को सेविंग करेगी. फैक्टर इनकम की क्या करती है? सेविंग करती है. सिमिलरली प्रोड्यूसर भी कुछ सेविंग करता है. जैसे जब हमने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पढ़ी ना, इन्वेस्टमेंट क्या है पढ़ा था एक हमने? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. याद है? yesterday we talked about depreciation reserve fund. कल को अगर मुझे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है so the producer also saves the money. तो वो भी बैंक में सेव करेगा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो बैंक से बोरोइंग्स भी करता है. अंडरस्टैंड? This is just the role of your financial sector. Now if there is another sector which is your government sector. Again household producers. household producers को क्या देते हैं? consumption, expenditure. और producers household को क्या देते हैं? factor या फिर factor income आप लिख सकते हो. Now there is another sector जिसको हमने बोला है government. क्या बोला है? government क्या आपको क्या देगा? government हमें क्या household से क्या लेता है? टैक्स. क्या लेगा? टैक्स. प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? Now this tax will be real flow or money flow? money flow. रियल फ्लो कैसे हुआ? गुड्स दे के आते हो क्या सरकार को टैक्स के फॉर्म में? पैसे तो देते हो. So it is money flow. टैक्स
टैक्स अब गुड्स की फॉर्म में कौन कौन है जो चावल गेहूं दे के आता है सरकार को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, मुझे बताओ। पैसा देते हो ना, चाहे जीएसटी की फॉर्म में हो चाहे इनकम टैक्स की फॉर्म में हो, इट इज टैक्स एंड टैक्स इन्वॉल्व्स मनी, दैट इज व्हाई इट इज अ मनी फ्लो। ठीक है, इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट देगी या फिर फैक्टर पेमेंट देगी। जब आप सरकारी नौकरी करते हो तो उसके पैसे भी मिलते हैं ना, फैक्टर इनकम मिलेगा। सिमिलरली प्रोड्यूसर को क्या देता है गवर्नमेंट? प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देगा। सब्सिडीज पता है सब्सिडीज क्या होती है? क्या होती है सब्सिडीज? डिस्काउंट नहीं, एक तरीके से एक एडवांटेज। सब्सिडी क्या है? एक एडवांटेज दिया जाता है प्रोड्यूसर को ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सके, ज्यादा अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी तो इकोनॉमी को फायदा होगा। तो दीज आर सब्सिडीज। और जब जैसे गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से गुड्स और सर्विसेज खरीदती भी तो है, चाहे वो डिफेंस की चीज, कोई भी बहुत सारे सामान खरीदती है ना सरकारें बांटने के लिए, जूते बांटने हैं, चप्पल बांटने हैं, कपड़े बांटने हैं, कंबल बांटने, कुछ भी करना है, तो उसके बदले में वो आपको क्या देगी? पेमेंट देती है। क्या देती है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ ये? अब ट्रांसफर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर इनकम होती है जब हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम और सब्सिडीज जो है आपकी, जो हाउस होल्ड को कीप क्वाइट, जो आपको ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रही है, उधर जो आपको सब्सिडीज मिल रही है प्रोड्यूसर्स को, ये क्या है? इनके बदले आपने कुछ किया है? इनके बदले आपने कुछ नहीं किया। ये वन साइडेड पेमेंट्स होती है। ये क्या होती है? वन साइडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? जो सरकार आपको ये स्कॉलरशिप देती है या फिर पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, दीज आर योर ट्रांसफर पेमेंट्स। अब बूढ़ा होने के लिए आपको तो थोड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है उसमें, दैट इज तो लॉ ऑफ नेचर ना, बट आपको उसकी पेंशन मिल रही है, सो दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अगेन फॉर सब्सिडी आपने कुछ नहीं किया है, सरकार अपने फायदे के लिए, अपनी इकोनॉमी, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। समझ में आया? सो दिस इज सरकार का बेनिफिट होता है इसमें कि लॉस होता है? सेविंग्स में लॉस लॉस हो गया ना सरकार का, तो एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है ना। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ये वाला, ये जो इधर ट्रांसफर पेमेंट दे रही है और ये फैक्टर इनकम दे रही है, इधर सब्सिडी दे रही है और इधर पेमेंट दे रही है, इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और ये जो हाउस होल्ड टैक्स दे रहा है और जो प्रोड्यूसर टैक्स दे रहा है, दिस इज गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर गवर्नमेंट इनकम। समझ में आया ये वाला सेक्टर? अभी इसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी बना सकते हैं। ये भी सेविंग्स और बोरोविंग्स करेंगे, ये भी सेविंग्स और बोरोविंग्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज योर फोर्थ सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर मॉडल में आपका फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा। बार-बार पूछने का क्लास ओके ना, सो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में एक होगा आपका हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, और आते हैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट। ना बाकी का गवर्नमेंट तक का सबको रिलेशन याद है? रिपीट करो चलो मेरे साथ। हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? हाउस होल्ड से क्या मिलेगा? फैक्टर और प्रोडक्शन। इसके रिटर्न में प्रोड्यूसर क्या देंगे? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा? एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देंगे? नाउ विद फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग एंड बोरोइंग। Borrowing and saving. Now comes the government sector. Government sector, household और producer दोनों गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट हाउसहोल्ड को क्या कहता है? ट्रांसफर पेमेंट्स और फैक्टर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को क्या देता है? सब्सिडीज एंड पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक कोई डाउट? एनीबडी? एनी प्रॉब्लम? नो। मूविंग ऑन, अभी कि फॉरेन सेक्टर आ गया। ये क्या आ गया? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या करेगा? फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को
ये यहाँ पहले इधर से लेते हैं आपके दैट इज योर पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। हाउस होल्ड ये इंपोर्ट्स देगा, आप इंपोर्ट करोगे कुछ यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा? गुड्स मिलेंगे ना, सर्विसेज मिलेगी। इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या देगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इधर आ जाओ ना, ये जो एक्सपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज क्या देंगे? एक्सपोर्ट्स देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में क्या आ गया आपका? गुड्स एंड सर्विसेज। जब इनको एक्सपोर्ट्स किया तो फॉरेन सेक्टर इनको क्या देगा? पेमेंट देगा एक्सपोर्ट करने की। यहाँ तक समझ में आया? इसके अलावा नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती हैं। क्या होती है? नेट ट्रांसफर पेमेंट, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। जैसे कि हाँ एनआरआई, जैसे अभी कल को कोई कनाडा, आप में से कनाडा चला जाएगा या चला जाएगा, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा अपने घर वालों को यहाँ पे भेजोगे ना, दैट इज आपके घर वालों ने थोड़ा कुछ किया। अगर मैं कल को यूएस चली जाती हूँ, आई एम सेंडिंग अ सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर माय मदर, मेरी मदर ने थोड़ा वहाँ पे काम किया, काम तो मैंने किया, तो उनको जो पैसा मिल रहा है दैट इज व्हाट? नेट ट्रांसफर इनकम। नेट ट्रांसफर इनकम, दैट विल बी नेट ट्रांसफर इनकम। इसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम देंगे प्रोड्यूसर, हम कुछ सरकार दे रही है किसी को जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसको हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।